हमारे साथ हैं शामली के आयुष, जिनको लेकर काफ़ी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इनसे बात करते हैं, आखिर क्या वजह है, क्या घटना हुई है और कैसे हुई, कब की है। आयुष, आपका नाम आयुष है। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं क्या? बेहद। तो आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं, क्यों? थोड़ा सा सामाजिक माहौल इस तरीके का हो गया, उस वजह से। अच्छा आयुष, पूरी घटना क्या हुई है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो वगैरह डाल दी थी। हाँ। मतलब मैं तो इस्लाम में बहुत टाइम से हूँ। किसी ने वीडियो डाल दी थी कि हिंदुओं का लड़का और मुसलमानों में हो गया, मुसलमान बन गया और हम ऐसा होने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो तब से बखेड़ा खड़ा हुआ। तो आप कब से इस्लाम कबूल कर चुके हैं? इस्लाम की मतलब पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है मेरे पास में। अच्छा, नहीं, और आपके माँ बाप को मालूम था कि आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं? उनको मालूम नहीं था, लोग बाग टोक गए थे पर कंफर्म नहीं था उनको। अच्छा। उनको ये अच्छा तो पता आपने। घर के रीति रिवाज में नहीं जाता, पूजा पाठ में नहीं लगता। हाँ। पर ये था कि बस कि मगर जी मेरा मन नहीं लगता। अभी यही था, मगर मेरा मन नहीं लगता, बस मैं जाऊँ नहीं था। अच्छा, आप आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? इस्लाम कबूल थोड़ा सा मुझे दिल से अच्छा लगा, मैंने अपनाया उसको, सीखा जाना। नहीं, किसने समझाया? आप तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, माँ बाप तो हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाते थे, आप भी बचपन में बताया गया हिंदू। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, आपके दिमाग में क्या भर दिया गया कि आपने इस्लाम अपना लिया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं भर दिया गया, हाँ। ये तो प्यार मोहब्बत की बात थी और कुछ नहीं है। ये तो अपने आप से सीखा जाना, इंटरनेट से सीखा। प्यार मोहब्बत की बात कह रहे हैं, अब इनसे एक सवाल बहुत अहम बनता है आयुष। आपने किसी के प्यार में इस्लाम अपना अपना लिया? इस्लाम की मोहब्बत की बता रहा मैं, इस्लाम की प्यार अच्छा। मोहब्बत की बात। अच्छा, तो कोई लड़की भी उसकी वजह है क्या? नहीं, ये इस तरह के आरोप मेरे पर लगाए जा रहे हैं कि किसी लड़की ने बनाया और किसी ने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ में, और ये शर्तें रखी नहीं, गई और आप इस किसी तरीके लड़की के साथ रहते थे यहाँ पे? नहीं। कोई लड़की आप। एक लड़की से मेरा निकाह हुआ था, अच्छा। तो उसके बारे में तो सबकी ये सारी तो बात हो उससे चुकी। शादी भी तो हो सकती थी उसको। निकाह निकाह हो चुका। अच्छा, निकाह हुआ था। वो मुसलमान है लड़की? वो मुसलमान है। मैं भी क्या नाम है? चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी। तो उसको आपने हिंदू क्यों नहीं बना लिया? मुझे उससे मतलब नहीं है सर। वो होगा कि मुझे शादी करनी है, अगर मुझे लड़की चाहिए तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तू हिंदू बन जा, या हम लिव इन में रह रहे। गवर्नमेंट की ये इजाज़त तो लिव इन की भी है। पर मेरा तो इस्लाम से मोहब्बत थी ना, मैंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को सीखा, सल्लों से सीखा। नहीं नहीं, अचानक ऐसे तो होता नहीं है, जैसे मैं आदमी पर्टिकुलर डेट नहीं होती, किसी ने कहा कहने लगा भाई बटन दबा दिया और कल से तो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 2007-8 से सीखता रहा। अच्छा, हिंदू धर्म को आप जानते हैं? जी। बचपन में आपने कभी पूजा पाठ किया है? थोड़ा बहुत वही जो जैसे घर वालों को करते देख लिया है, कुछ हो गया तो वही। मतलब मैं यंग एज से लग गया था ना इस काम में, सीखने जानने में। 7-8 से बता रहा, उस टाइम तो मैं 8-9 का था। नहीं, जैसे आयुष आप कह रहे हैं कि आप यंग एज से सीखने में लग गए थे, तो ऐसे राह चलते जैसे बच्चे को भी सिखाया जाता है, तो कहीं स्कूल होता है, तो कहीं तो कोई आपका ऐसे सिखाने वाला मिला होगा, कोई बताने वाला मिला होगा ना? इंटरनेट से सर जी, रिसर्च टाइप में। बस मेरा ये ख्याल है कि टोटल रुझान मेरा इस्लाम की तरफ। दिल की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर चुके, और जो कहा जाता है कि खुदा का बंदा झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अगर आप इंटरनेट से ऐसे अचानक क्या बात हो जाएगी, ये तो समझ नहीं आ रहा ऐसे है। अचानक कुछ नहीं हुआ सर, मैं सारे काम कर रहा था। घर की पूजा पाठ में भी जाऊँ था, घर में कोई प्रोग्राम हो रहा उसमें भी जाऊँ था, और मैं इस्लाम भी सीखने लग रहा था। मैंने सूरतें भी याद करी, मैंने मंत्र भी याद करे, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। मैं संस्कृत पढ़े हैं? थोड़ा बहुत जो स्कूल में 8-9 कोई तक का कोई था, मंत्र वगैरह सुनाइए। जो 8-9 तक का था, हाँ। 8-9 तक का कुछ था। मंत्र वगैरह याद है? अब नहीं याद सर, वो चली गई, वो लैंग्वेज चली गई, सीखी नहीं, वो जानी नहीं। 8 तक ही तो थी वो करीब। अच्छा। उसके बाद मुझे हट गई थी वो, 1-2 साल सीखी वो तो। अच्छा, अब आपसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं आयुष। एक तरफ आपकी माँ है, और एक तरफ आप, ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो है, और आपकी माँ रो रही हैं, पिताजी भी परेशान हैं, और उनकी कुछ चिंताएं हैं। उनको कहीं जो जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है कि भाई आपके भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ की जिंदगी का सवाल है, तो आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि अपनी माँ की जिंदगी बचाएंगे? ये आप मुझे ना सर थोड़ा सा इमोशनली और वैसे जज कर रहे अरे, हैं। आपके पिता और रो रहे थे। ऐसे ऐसे आप माहौल तैयार कर रहे हैं और इस तरह का जज कर रहे हैं मुझे। ये नहीं, यू- अच्छा यूपी अच्छा, पुलिस बताइए। पे यूपी पुलिस पे यकीन है मुझे। ऐसा कोई भी कुछ भी, ऐसा कोई बकेड़ा का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। किसी को जान का खतरा नहीं है। सबके बीच में आपस में प्यार माहौल है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज़्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा, मैंने अपनी मर्जी से मैं नहीं, इस्लाम। आपकी माँ परेशान है, आपको मालूम है ये बात? मेरी माँ परेशान है, पर मेरी माँ परेशान जब ज़्यादा जाके हुई, जब इस तरह का माहौल बन गया। वरना उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारे बीच में, सबके बीच में, परिवार में खूब प्यार था। तो अच्छा, एक बात, चलिए एक फर्ज कर लें
एक कुछ ऐसा करते हैं, चलिए हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन क्या नाम है उसका, कुरैशी, चांदनी कुरैशी, उसके पूरे परिवार को आप बोलेंगे एक बार कि जरा हिंदू धर्म, एक सौहार्द की बात है। ना तो मैं किसी को ये कहता कि भाई तू हिंदू बन जा, ना मैं किसी को कहता कि मुसलमान बन जा। पूरी दुनिया मुझे ये कह रही है अब जा, मतलब मुझे प्रेशर बन रहा है कि तू हिंदू बन। मैं किसी को नहीं कहता। नहीं, हिंदू तो बने ही एक हैं। बार मेरी पहले बात सुनिए कि मैं ना तो मैं किसी पे प्रेशर कर रहा, ना किसी ने मेरे पे करा। अब जाके मैं प्रेशराइज हो रहा कि तू हिंदू बन जा। दूसरी बात, दूसरी, अगर उसने अभी कुछ प्रेशर वगैरह उस पर ज़्यादा बना, उसने तो ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। अच्छा, नहीं रहेगी। हाँ, उसने ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। ये लड़की का मैटर नहीं है, लड़की को कंबाइन करा जा रहा। ये ना किसी पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान को कंबाइन करा जा रहा। अब कुछ भी बात होगी, अगर कहीं भी कुछ भी बात हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना के करा जा रहा। अच्छा, नहीं, एक बात कह रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपने बी फार्मा किया है? जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूं कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती, वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा, तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। क्या पलट गई, पलट गई? वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया, आप वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा, हाँ, लड़की का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है। मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? काम मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आपको आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो। ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखने ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, चलिए क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर वो नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया, अच्छा चलिए खैर वो दिगर बात है, अलग है। एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो जो लड़की है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके रिलेटिव जो है, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें कत्लेआम हुआ था, उसमें उनके लोग शामिल थे? मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, ना तो मेरी जानकारी में अच्छा, है, ना मैं उससे पूछ के मिला, ना उससे मिलके मेरी उससे जान पहचान कर। नहीं, आप नहीं पूछे भाई, किसी के दिमाग में मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए मेरी इनसे दुश्मनी है या आपसे दुश्मनी है, आपको पता नहीं मेरी कोई रिश्तेदार है, वो दिमाग में मन में बैठा के रखे मुझे बदला लेना है, तो वो जो मिलेगा उसको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन बदले की भावना जो दूसरी तरफ से हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसकी तरफ साफ बताओ। जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा है, ठीक है, और दो लोगों में झगड़ा, बात हो गई, एक जो आदमी है वो मन में बैठा लिया कि भाई इसके परिवार से हमको बदला लेना है, और उसके आगे आने वाली पीढ़ी ने किसी न किसी बहाने से दूसरे व्यक्ति के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है ना? झगड़े की बात ऐसी है तो ये नहीं पता कि झगड़ा कहाँ हो जाए। हिंदू में भी झगड़ा हो, मुसलमान में भी झगड़ा हो। अब झगड़ा अगर हिंदू मुस्लिम का ही टारगेट करा जा रहा, उसको ही पॉइंट ऑफ फोकस बनाया जा रहा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब ये जो आप लिंक बना रहे हैं ना कि उसका लिंक है, लड़की का लिंक है और मेरा लिंक है, या मेरे रिश्तेदार का लिंक है, या उसकी क्या रिश्तेदारी है, उसका झगड़े से कैसा लिंक था, कैसे नहीं था, उसका झगड़े से लिंक होगा तो उसको सज़ा मिली होगी, वो सज़ा के अंदर होगा।